अब जाग उठो कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही दुनिया हमको भेड़ी आवाज लगाती है। हम सभी एक मंच पे और एक ही आवाज के अंदर हम इसका भारी शब्दों के अंदर विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वो भारत के अंदर ऐसी दुर्घटना या ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और पूरे देश को, पूरे विश्व को संदेश देंगे कि हिंदुओं की ओर अगर किसी ने आंख उठा के देखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर्व नागरिक है मुसलमान, यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक है और हिंदुस्तान के इसके बारे में अगर वो नहीं सोचेंगे तो हिंदुस्तान का अपना नीचे डाउन हो जाएंगे। हम आपस में ही लड़ मरेंगे। विपक्ष जो पार्टियां हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ममता वाली पार्टी है, ये सब बड़ी बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टियां हैं। ये किसी एक भी शब्द बांग्लादेश के बारे में हिंदू के साथ अत्याचार हुआ है एक शब्द नहीं बोल रही है। कब तक बेचारे बहन बेटियां कारों में उठा के ले जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। ये सब अन्याय हिंदू साथ अन्याय हो रहा है कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तानी बन के रहे, मुसलमान बन के नहीं रहे। हम सब एक है हिंदू, वो ये सोच रहा है कि हिंदू एक नहीं, हम एक है। हिंदू कोई चुप नहीं रहेगा। बांग्लादेश चाहे वो अलग हुआ बट वहाँ पे भी जो रहते हैं हिंदू वो हमारे अपने भाई, और आज उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। देखिए आज हमारे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो हमारे देश का विपक्ष हो या चाहे कोई भी नेता हो, इसके ऊपर कोई भी चुप्पी, सारे लोगों ने चुप्पी साध रखी है। आज हम यहाँ पर आके एक साथ संदेश देना चाहते हैं। सर्व हिंदू समाज की ओर से यहाँ पर हिंदू आक्रोश रैली निकाली जा रही है। रामलीला मैदान जयपुर में अभी हम हैं और यहाँ पर बारिश के बावजूद सैकड़ों की आदाद में लोग हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं और इस रैली का हिस्सा बने हैं। मंच से कहा गया है कि ये बारिश हमें रोक नहीं सकती है, बारिश हमें और उत्साहित कर रही है। सर्व हिंदू समाज यहाँ पर आया है। बांग्लादेश में जो हिंदू उत्पीड़ना, जो नरसंहार हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर वहां तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद में एक तरह से आक्रोश वहां हुआ था और हिंदुओं पर भी हमले जारी हैं अभी तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, तिरंगा, भगवा ध्वज और हाथ में कार्ड्स दिए हैं जिन पर इन्होंने स्लोगन्स लिखे हैं, हिंदू लाइफ इम्पोर्टेंट, इस तरह के स्लोगन्स लिखे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। कुछ भाई बंधु हैं जो पंक्ति में सबसे आगे बैठे हैं। रैली अभी निकलनी है, इससे पहले मंच संचालन हो रहा है। यहाँ पर सभी जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनसे बातचीत हो रही है, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार। शिव जी, आज आप यहाँ हैं, बारिश भी हो रही है सर्व हिंदू समाज की इस रैली में, तो क्या उद्देश्य है इस रैली का? यहाँ आने का उद्देश्य जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ आए कि पूरे विश्व में संदेश जाना चाहिए कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू एक है। हिंदुओं के साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहा है और काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। इस्कॉन टेम्पल भी तोड़ा गया है, जगन्नाथ मंदिर जो है बांग्लादेश में वो भी तोड़ा गया है। ऐसा यह पूरे भारतवर्ष में आज के तय हुआ है और आज सब जगह इस विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में हो रहा है आज ही। तो इनसे बात की हमने और भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं और काफ़ी जोश भरा यहाँ माहौल है। ये रैली जब स्टार्ट होगी तब हम इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी माहौल काफ़ी गर्म जोश है और लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ ही रही है। बारिश यहाँ तेज हो रही है, मैं आपको बता दूं, मैं भी छाता लेके खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। मंच पर कुछ धर्म गुरु बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं, ये भी इस रैली का हिस्सा हैं। राम राम गुरु जी। मैं संत दयालपुरी बाड़मेर राजस्थान से, आज हम यहाँ जयपुर के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसके बारे में जयपुर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। हम सभी सर्वधर्म और सभी साधु संत यहाँ एकत्रित हो एक मंच पे और एक ही आवाज़ के अंदर हम इसका भारी शब्दों के अंदर विरोध करते हैं और आक्रोश व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, आप भी आए हैं इस रैली में, आप भी इस रैली का हिस्सा है, बताइए इस रैली के बारे में। देखिए, भारत के अंदर जिस तरह से आज आक्रोश है, बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, वो भारत के अंदर ऐसी दुर्घटना या ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और पूरे देश को, पूरे विश्व को संदेश देंगे कि हिंदुओं की ओर अगर किसी ने आंख उठा के देखा
तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, किस तरह से ये जो उत्पीड़ना है हिंदुओं के ऊपर हो रही है, इसको बंद किया जा सकता है? जो लोगों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा, ये किस तरह से बंद हो सकता है? आपको क्या लगता है? इसका एक ही उपाय है, संगठित बनो, सुरक्षित रहो। क्योंकि अगर आप संगठित नहीं रहेंगे, जातियों में बढ़ना बंद करो। ये जो जाट राजपूत बनिए ब्राह्मण बन रहे हो, ये बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे आने वाले नस्लों को बचाने वाला नहीं होगा। तो आज सारे एक होकर इस राष्ट्र को एक करके सभी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को भूल करके और धर्म के इस मार्ग पे, सनातन के इस मार्ग पे सारे हिंदू एक हो जाओ। जो अभी हिंदू है वहाँ बॉर्डर पर आ गए हैं, जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर है वहाँ आ गए हैं, उनको सेना भी, BSF के जवान भी कह रहे हैं कि हम आपको इस तरफ नहीं ले सकते हैं, ये वो। अब हमारा देश उन हिंदुओं के लिए क्या कर सकता है? देखिए, जब भारत में कानून आया कि जो भी किसी दूसरे देश में अगर हिंदू प्रताड़ित होगा तो उसको भारत शरण देगा, उस कानून के तहत अगर वहाँ से हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसको सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको कम से कम उनको शरण तो मिले, ताकि उनको एक स्थान तो मिले। ये भारत में हिंदुओं के लिए स्थान ही है। भारत एकमात्र स्थान है जहाँ पर हिंदुओं को कम से कम रहने की जगह तो मिले और सुरक्षित तो रहें। तो इसलिए मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि वो जो वहाँ से प्रताड़ित हिंदू हो रहे हैं उनको यहाँ पर शरणार्थी बनाकर या वहाँ की सरकार से बात करके उनको वहाँ पर वापस स्थापित करें। क्या बांग्लादेश सरकार पर हम किसी तरह का दबाव कर सकते हैं इस टाइम पर? बिल्कुल दबाव कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान ये बाहर के नहीं, भारत का हिस्सा है। जब भारत और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश सब अलग हुए तो ये चीजें उस समय भी थी कि जो हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, और भारत इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, यूएन में जगह हस्तक्षेप कर सकता है और उन हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ पर उनकी सरकार को घेर सकता है और वहाँ पे कानून लाके या सुरक्षा देके वहाँ पर ही उनकी रक्षा कर सकता है। हमारे साथ इस्कॉन मंदिर, जो जयपुर में इस्कॉन मंदिर है, वहाँ के धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी बांग्लादेश में भी इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया है अभी 2-3 दिन पहले ही। तो इनसे जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर। इस्कॉन मंदिर वहाँ पर तोड़ा गया बांग्लादेश में कुछ 2-3 दिन पहले, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस्कॉन ने बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश में आज़ादी हुई थी तो उस समय वहाँ पे लोगों को उस समय सहयोग किया था जब उनके पास भोजन खाने के लिए भी नहीं था, और आज ये दिन आया कि वो इस्कॉन के ऊपर अटैक किया है। मंच से ये दृश्य दिखा रहे हैं, मंच के ऊपर से ये दृश्य है और सैकड़ों, मुझे लगता है दूर दूर तक तिरंगे, भगवा ध्वज और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो बारिश के बावजूद भी जो आक्रोश है ये कम नहीं हो रहा है। जितनी बारिश आ रही है उतने लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं एक टेंट है, आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरफ टेंट है, टेंट में भी लोग खड़े हैं और कार्ड्स है और आक्रोश है लोगों में। एक तरह का गुस्सा है बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ एक गुस्सा है, वो गुस्सा भी आप देख सकते हैं। मेरा नाम अनिता चौधरी है, सिविल लाइंस में रहती हूँ और हम हिंदुत्व के लिए एक ही, हम सब एक है हिंदू। वो ये सोच रहा है कि हिंदू एक नहीं, हम एक है, हिंदू कोई चुप नहीं रहेगा। बारिश से कोई डरने वाले नहीं है, तो परीक्षा आगे आगे लेते रहे और हम परीक्षा में पास होते रहेंगे। आपको लगता है ये जो आक्रोश है, लोगों का जो गुस्सा है हिंदू समाज की ओर से, इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेंगे? बहुत फर्क पड़ेगा। लोग ये सोचेंगे भाई हमारे ऊपर भी हो सकता है, आज ये उनके ऊपर हो, कल हम भी कोई बच के नहीं रहेंगे। आज हम एकजुट नहीं होंगे तो इसलिए एकजुट होना जरूरी है हिंदुत्व को। यहाँ आने का उद्देश्य जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ आए कि पूरे विश्व में संदेश जाना चाहिए कि हिंदू बटावा नहीं है, हिंदू एक है। देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरा विश्व जानता है कि भारत विश्व गुरु रहा है और भारत का जो धर्म है वो सनातन है और आज वो ही खतरे में आ रहा है। आप देखिए, बांग्लादेश चाहे वो अलग हुआ बट वहाँ पे भी जो रहते हैं हिंदू वो हमारे अपने भाई और आज उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, मगर विश्व में कहीं भी उनके सपोर्ट में कोई हाथ नहीं उठ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम नहीं जगेंगे आज भी तो फिर आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए सभी लोग यहाँ आए हैं। देखिए, आज हमारे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो हमारे देश का विपक्ष हो या चाहे कोई भी नेता हो, इसके ऊपर कोई भी चुप्पी, सारे लोगों ने चुप्पी साध रखी है। आज हम यहाँ पर आके एक साथ संदेश देना चाहते
चाहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर विश्व में कहीं भी अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उसका प्रतिकार देंगे। और आज उसी को संदेश देने के लिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आपको मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, मुस्लिम जो हमारे देश के हैं, क्योंकि बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, यहाँ के मुस्लिम्स क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? इम्पोर्टेंट रोल यही प्ले कर सकते हैं कि हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक है, अब एकजुट होने जा रहा है। उनको देश की तरक्की के लिए, देश के भाईचारे के लिए उनको अपने विचारधारा बदलनी पड़ेगी। वो जो साम्राज्यवाद की तरह से अपने जो एरिया फैलाने में लगे हुए हैं वो उसको ख़त्म करें और भाईचारे के साथ में रहें, सब मिल बांट के रहें, ये हम चाहते हैं। इसके एक प्रमुख नागरिक है मुसलमान, यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और हिंदुस्तान के हित के बारे में अगर वो नहीं सोचेंगे तो हिंदुस्तान का अपना नीचे डाउन हो जाएंगे। हम आपस में ही लड़ मरेंगे, हम झगड़ा कर लड़के मरेंगे और हमारा नाश हो जाएगा। तो हिंदू और मुसलमान को सबको एक होना चाहिए। दूसरा, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ममता वाली पार्टी है, ये सब बड़ी बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टियां हैं। ये किसी एक भी शब्द बांग्लादेश के बारे में हिंदू के साथ में अत्याचार हुआ है एक शब्द नहीं बोल रही है। वे क्यों चुप है? तो कारण बताया जाए। हिंदुस्तान में फूट पाट डाल करके हम हिंदुस्तान को क्या हिंदुओं का मानना चाहती है विपक्षी पार्टियां? अब कब तक हिंदू इसको सहेगा? कब तक बेचारे बहन बेटियां कारों में उठा के ले जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। ये सब अन्याय, हिंदू साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई भी विपक्ष पार्टी इस बात को बोलने को तैयार नहीं है। उनके मुंह सिले हुए, उसके मुंह सिले हुए क्यों सिले हुए? उनके क्या देश के नागरिक नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या हिंदू के साथ बलात्कार देखना चाहते हैं वो लोग? इसमें एक रहना चाहिए हिंदुस्तान सबको एक, और मुसलमानों को भी ये चाहिए कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तानी बन के रहे, मुसलमान बन के नहीं रहे, हिंदुस्तान बन के रहना पड़ेगा उनको। जब देश का विकास होगा, उनका भी विकास जब ही होगा। आपका क्या नाम है जी? सत्यनारायण सेठी। आपको नहीं लगता कि ये अच्छी बात है कि आपने एक जागरण के लिए ये रैली निकाली है, हिंदू जागरण के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदुओं पर अत्याचार तो बांग्लादेश में पहले से भी हो रहे हैं और दूसरे देशों में भी हो रहे हैं? क्या ये रैली लेट हो रही है? रैली लेट हिंदू जाग नहीं रहा, हिंदू बहुत लेट जाग रहा है। हिंदू को बहुत पहले जाग लेना चाहिए। अगर पहले जाग जाता तो ये नौबत नहीं आती, आज हमारे साथ अत्याचार नहीं होते, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि आप हमारी बहन बेटियों का साथ बलात्कार कर लेते। अगर हम लोग जाग जाते तो हम सुस्त पड़े हुए, हमें एकता नहीं है, हमें संगठन नहीं है, हम फूट पड़ा हुआ हमारे लोगों में, जात बातें बढ़ गए हम लोग, वोट पर फूट डाल रहे हैं लोग, प्रतिवर्ती पार्टियां, कांग्रेस वोट डाल रही है, अखिलेश फूट डाल रहा है, कोई SC ST की बात कर रहा है, कोई मीणों की बात कर रहा है, कोई समाज तोड़ रहे हैं लोग, जातियों पाटा जा रहे हैं हिंदुस्तान को। हिंदू अगर एक हो जाए, जाति पार्टी में नहीं बटे तो क्या अहमियत है इन लोगों की? हमारे साथ कोई दुराचार कर ले, हमारी बेटियों के साथ कोई बलात्कार कर ले, इनकी क्या हिम्मत है? हम बहुत है, हम 80-90 करोड़ लोग हैं, कम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, तो दुनिया को हिला देंगे हम लोग, लेकिन हम एक नहीं हो पा रहे। हमारे साथ फूट पड़ रही है, हमको फूट में डाल रखा है लोगों ने, पार्टियों ने। केंद्र सरकार से भी डिमांड है, इजराइल की तरह जहाँ कहीं भी हिंदू है उसे भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त होनी चाहिए जो जन्म से हिंदू है, नंबर 1। दूसरा, इस देश के मुसलमानों को बांग्लादेश में हुए अत्याचारों के साथ इसी प्रकार से एहतजाज करने चाहिए जैसे हिंदू समाज कर रहा है, तब तो वो इस देश के पीड़ा को समझ सकेंगे। अन्यथा इस देश में वो वैसे ही रह रहे हैं जैसे किसी काल में विदेशी यहाँ रहा करते थे, जैसे विदेशी अत्याचार करते थे, वो उसके भागीदार हैं। अगर वो इस कार्य में मुस्लिम समाज और दूसरा समाज जो इससे साथ नहीं आता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं। अब जाग उठो, कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही दुनिया हमको, भेरी आवाज लगाती है। इसी संदेश के साथ हम सब लोगों को, युवाओं को जोश के साथ आगे जाना चाहिए और देश की हित में जितना हो सके हमें आगे आना चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, बांग्लादेश जैसी घटनाएं अगर किसी अदर जगह पे नहीं हो, इसके लिए हम सब युवाओं को इसी जोश के साथ आगे आना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश में कुछ होगा। जितने युवा आगे आएंगे तब जाके देश का विकास होता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने कहा, जिस देश की युवा शक्ति मजबूत होती है उस देश के साथ कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में जीत नहीं सकता। आप देख रहे हैं यहाँ पर जोश जो है कम नहीं है।